क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बदतमीजी किस तरह दहाइयों का बदला ले सकती है? ये कहानी सुनो। ये इतनी ड्रामाई है कि तुम सांस रोककर आखिर तक देखोगे। टी.एल. रॉब डॉटा। बुरा बनो तो बुराई तुम्हारे पीछे आएगी, और वो भी बहुत देर तक। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे, जहां मोहब्बत और वफादारी जिंदा थी। दिल खुश हो जाता है सोचकर। कई दहाइयां पहले बार्नी और बेटी यूरोप से हिजरत करके आए। उन्होंने एक खूबसूरत फॉर्म खरीदा, नई जिंदगी शुरू की। उम्मीद की करनी थी, ख्वाब थे, खुशी थी। कुछ साल बाद उनके बच्चे पैदा हुए। उन्होंने पुराने मुल्क से विल्मा को बुलाया नैनी बनने के लिए। विल्मा आई और वहां मकामी लड़के फ्रीड से मोहब्बत हो गई। शादी हुई, खुशियों की बारिश हुई। विल्मा नैनी रही, फ्रीड फॉर्म हैंड बना। दोनों खानदानों के बच्चे एक साथ खेले, बड़े हुए, जैसे हकीकी बहन भाई। एक बड़ा प्यार भरा खानदान। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। बार्नी और बेटी बूढ़े हुए और फिर चल बसे। उनका घर उनके बेटे बम बम को मिला। फ्रीड भी इंतकाल कर गए। विल्मा अकेली रही, लेकिन वो तन्हा नहीं थी। वो तो पूरे कस्बे की दादी थी। विल्मा फरिश्ता थी, चर्च जाती, बच्चों के लिए क्रोशे बनाती, जूते बनाती। सब उनसे मोहब्बत करते थे। उनकी मुस्कुराहट देखकर दिल भर आता था। लेकिन अफसोस, वक्त सबको ले जाता है। विल्मा भी चली गई। घर उनकी बेटी पेबल्स को मिला। पेबल्स शहर में अच्छी नौकरी करती थी। घर बेचने का फैसला किया और फिर दाखिल हुआ डिक, शहर का बड़ा बिल्डर, लेकिन दिल का बिल्कुल डिक। डिक ने घर खरीदा, मुल्क का गेट वे बनाना चाहता था। घर तोड़ दिया, नया बड़ा घर बनाना शुरू किया। बार्न को गिराज और मनक्यू में तब्दील करना था, लेकिन मसला शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स बम बम की जमीन पर गाड़ियां पार्क करने लगे। बम बम ने मना किया, ये मेरी जमीन है, लेकिन वो नहीं माने। डिक से बात हुई। डिक ने बदतमीजी की, जैसे देहाती को हकीर समझ रहा हो। एक बार डाइनर में वाइन लिस्ट मांगी। क्या मजाक। बम बम ने सोचा ठीक है, एक वीकेंड एक सादा सी बार लगा दी। पोस्ट्स, प्लैंक्स, बस। अब कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान। पार्किंग नहीं, लंबा चलना पड़ता। सामान उठाकर लाना, थकावट। डिक गुस्से में आया, बाड़ हटाने का हुक्म दिया। बम बम ने कहा, जाओ जहन्नम में। अगले दिन बाड़ का कुछ हिस्सा गायब। बम बम मुस्कुराया, चलो खेलते हैं। अगले वीकेंड बम बम ने जगह को खूब पानी दिया, इतना पानी कि कीचड़ बन गया। पानी ट्रक से मंगवाया क्योंकि कुआं महदूद था। पीर को पहला ट्रक आया और धंस गया एक्सल तक कीचड़ में। बम बम के पास सर्विस स्टेशन था। वो जानता था कौन सा टू ट्रक कहाँ है। सब ने इनकार कर दिया, बिजन है। आखिर शहर से ट्रक आया 2 घंटे बाद। डिक का गुस्सा देखने वाला था। अब रिश्ता बिल्कुल दुश्मन जैसा। डिक का घर मुकम्मल हुआ, खूबसूरत, कम देखभाल वाला। ऊंची हेड्स अलग अलग रहे। लेकिन एक दिन डिक ने पोल भरा, कुआं खुश्क हो गया, रेत आई, आलात खराब। बम बम ने ईमेल की, खर्चा शेयर करो। डिक ने इनकार। सेप्टिक पंपिंग का भी यही हाल। खुदगर्जी देखकर खून खोल जाता है। साल गुजरते गए। डिक ने घर बेचने का सोचा। बम बम ने मौका देखा। उसने पानी का कनेक्शन काट दिया, सेप्टिक लाइन कीप कर दी, रियल एजेंट को बता दिया। डिक का गुस्सा आसमान छू गया। घर बगैर पानी, बगैर सेवरेज कैसे बेचे? अदालत गया, बम बम जीत गया। ये सिर्फ एहसान था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। डिक के अपने ईमेल्स उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे। घर खाली पड़ा रहा। कीमत गिरती गई। लोग बम बम से राब्ता करते, पैसे देते, कनेक्शन जोड़ दो। बम बम इनकार करता रहा। दिल में इंसाफ की खुशी। आखिरकार एक नंबर कंपनी ने ऑफर दी, असल कीमत का सिर्फ चौथाई। एज बगैर सहूलियात। डिक मजबूरन मान गया। और फिर इंकिशाफ। वो नंबर कंपनीज बम बम की थी। बम बम ने घर खरीद लिया, कनेक्शन 1 घंटे में जोड़ दिए, फर्नीचर शिफ्ट किया, नई जिंदगी शुरू। पुराना घर किराए पर दिया। कंपनी ने खुद से मुआहदा किया, कुआं और सेप्टिक हमेशा। घर की वैल्यू 4 गुना हो गई। अब बम बम कस्बे का बादशाह है। सब एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं। सब इसलिए कि डिक ने डिक बनने का फैसला किया। इंसाफ मिला, दिल मुतमईन हो गया। क्या खूबसूरत लंबा बदला। अगर ऐसी उर्दू रिवेंज स्टोरीज पसंद आए तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मजीद ऐसी लंबी ड्रामाई कहानियां आती रहेंगी।
कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा बदला क्या है। क्या तुमने कभी लंबा गेम खेला? शेयर करो दोस्तों के साथ, देखें कौन आखिर तक देखता है। Subscribe.